पर्सी जैक्सन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे पर्सी और एनाबेथ एरियस की शील्ड लाने के अंदर बहुत बुरी तरीके से फंस गए थे। पर्सी ऑलमोस्ट एक गोल्ड स्टैचू के अंदर बदलने वाला था, लेकिन उसके बावजूद भी एनाबेथ की हेल्प से वो बच गया और इन दोनों ने ही मिलकर एरियस को उसकी शील्ड वापस लौटा दी और अब इन तीनों को ही मिलकर लॉस वेगस जाना था। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है, जहाँ एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक ड्रीम बताया जाता है। असल के अंदर ये एक पर्सी का ड्रीम था, जहाँ पे एक आदमी उसके सामने बैठा था और उसे ऐसा लग रहा था कि इसकी पुरानी स्कूल का हेडमास्टर है और साथ ही में वो किसी ऐसे इंसान से बात कर रहा है जिसे वो जानता है और ये भी बता रहा है कि मैंने तुम्हें मास्टर बोल्ट चुराने के लिए हर एक चीज दी थी, तुम सब कुछ जानते हुए भी ये काम नहीं कर पाए, तुम आखिर ये काम कब करोगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आदमी भी जानता है कि पर्सी उसकी सारी बातें सुन रहा है और वो पर्सी को जाने के लिए कहता है और तभी पर्सी एकदम से नींद से उठ जाता है कि जैसे वो उस ड्रीम के अंदर खुद जागा हुआ था और उसे सब कुछ महसूस हो रहा था। उठने के बाद में एनाबेथ चाहती थी कि वो एक बार कैंप के सारे हालात जाने, इसी के कारण उसके पास में प्रिज्म रखा हुआ था। गाइस, बचपन के अंदर आप लोगों ने भी ऐसा प्रिज्म जरूर बनाया होगा जिसे अगर दीवार के ऊपर दिखाया जाता है तो उसे रेनबो बनता है। जिसके बाद में एनाबेथ एक गॉड का नाम लेती है, दीवार पे एक रेनबो बना देती है, जिससे कि अभी कैंप में बैठे हुए ल्यूक से आराम से बात कर पाते हैं कि आखिर वहाँ का सीन क्या चल रहा है और ल्यूक को ये भी बताते हैं कि इन्होंने सॉल्व कर लिया है कि आखिर ये सारी चीजें किसके कारण हुई है, मास्टर बोल्ट को किसने चुराया है। ल्यूक पूछता है कि बताओ आखिर तुम्हें क्या पता चला है, जहाँ पे एनाबेथ और पर्सी दोनों ही मिलकर बताते हैं कि कल इन्हें एरियस मिला था और एरियस ऐसा लग रहा था कि किसी की बहुत बड़ी गलती को छुपाना चाहते हैं। तभी ल्यूक बताता है कि उसकी जो सबसे फेवरेट और बड़ी बेटी है उसका नाम क्लेरिस है। इसका मतलब है कि क्लेरिस ने इतनी बड़ी गलती कर दी है और एरिस जरूर उसी की गलती को छुपाने की कोशिश कर रहा है। पर्सी उसे और कुछ भी बताने वाला था कि अभी ये लोग लॉस वेगस निकलने वाले हैं और ये हर्मेस से मिलने वाले, यानी कि ल्यूक के फादर से। तभी एनाबेथ उस प्रिज्म को बंद कर देती है। पर्सी पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो एनाबेथ बताती है कि अभी ल्यूक से ऐसा पूछना सही नहीं रहेगा, हो सकता है कि उसके और उसके फादर के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो और हम जो काम करना चाहते हैं वो नहीं हो पाए तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो अच्छा होगा कि हम अभी किसी से भी ना बात करें इस वक्त। अब यहाँ पे ग्रोवर भी आ जाता है जो कि पूछता है कि अब हमें आगे क्या करना है, क्या तुम लोगों को कुछ पता चला। तो ये दोनों कहते हैं कि पहले तो चेक करके बताओ कि आखिर हम कितनी दूर है। ग्रोवर ऊपर की तरफ चढ़ता है और उसे पता चलता है कि वो जल्द ही लॉस वेगस तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आखिर ये लोग बाहर कैसे निकलेंगे और भागेंगे कैसे। ग्रोवर को पता था कि ये जिस कंटेनर के अंदर बैठे हैं उसके अंदर भर भर के जानवर है, तो अगर इन सब जानवरों को छोड़ दिया जाए तो एक बहुत बड़ा ट्रैफिक लग जाएगा। हालांकि उन जानवरों को छोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, अगर इन्हें भागना था तो ऐसे ही भाग सकते थे, लेकिन फिर भी ग्रोवर ने दरवाजा खोल दिया और सारे के सारे जानवर लॉस वेगस की सड़कों पे घूम रहे थे। जिसके बाद अब इन्हें एक ऐसे होटल के अंदर जाना था जहाँ पे इन्हें हर्मेस मिलने वाला था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना है कि ये लोग लोटस फ्रूट ना खाएं। असल के अंदर लोटस फ्रूट एक ऐसा पॉइजन भरा हुआ फ्लावर है जिसे कि अगर आपने खाया तो आप पूरी तरीके से नशे के अंदर बह जाएंगे, आप भूल जाएंगे कि आप किसके साथ है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे क्यों आए थे, आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो ये तीनों आपस के अंदर यही प्रॉमिस करते हैं कि हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है, फटाफट से हर्मेस से मिलना है और उससे ये पता लगाना है कि हम अंडरवर्ल्ड कैसे जा सकते हैं और जल्द से जल्द हमें वापस से यहाँ पे आके मिलना है। ग्रोवर एक तरफ जाता है, पर्सी और एनाबेथ दोनों एक तरफ जाते हैं, जहाँ पे पर्सी और एनाबेथ के बीच में बात होती है कि अगर ये हर्मेस से मिलेंगे तो आखिर ये लोग भी क्या बात करेंगे। साथ ही में पर्सी एनाबेथ को कहता है कि तुम प्लीज मुझ पे हंसना मत, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। पर्सी यहाँ पे बता देता है कि आखिर उसे किस तरीके का एक ड्रीम आया था, ऐसा ड्रीम जिसके अंदर मास्टर बोल्ट की बात हो रही थी, लेकिन ये सारी चीजें ऐसा लग रहा था कि उससे भी रिलेटेड है, तो फिर आखिर उसे ऐसा ड्रीम कैसे आया। दूसरी तरफ हम ग्रोवर को देखते हैं जो कि उस कसिनो के अंदर जाता ही जा रहा था और तभी बिल्कुल अपने जैसे इंसान से मिलता है, यानी कि डेमी गॉड से, और इस आदमी का नाम अगस्टस था जो कि ग्रोवर का एक फैमिली फ्रेंड था। ग्रोवर उसे बात करता है और कहता है कि हमने आपको बहुत मिस किया, आप उसके बाद वापस क्यों नहीं आए, कि अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे मेरे अंकल मिल गए हैं तो आप क्या कहेंगे। पता चल रहा था कि अगस्टस कुछ भी नहीं बोलता है और बस सारी बातें सुन रहा था। ग्रोवर उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि आखिर आप यहाँ पे कैसे आए, आप हमारे साथ वापस चलिए, हम एक बहुत बड़े क्वेस्ट पे हैं, लेकिन अगस्टस कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी वो एक लाइन बोलता है कि मैंने पेन को ढूंढ लिया, मैं उसके बहुत ज्यादा नजदीक हूँ। असल के अंदर गाइस पेन एक ग्रीक माइथोलॉजी की ऐसी चीज है जिसे कि काफी सारे गॉड्स, डेमी गॉड्स, इंसान सारे लोग ढूंढते ही रहते, एक पावरफुल सी चीज है। अगस्टस ग्रोवर को कहता है कि मैंने बस उसे ढूंढ ही लिया था, तुम भी प्लीज मेरी मदद करो, बस मेरे साथ में चलो। ग्रोवर भी न जाने क्या सोच के समझ के अगस्टस के पीछे पीछे चलने लग जाता है। जिसके बाद सीन वापस से पर्सी और एनाबेथ के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पे ये दोनों बात करते हैं ल्यूक और उसकी मॉम के बारे में। पता चलता है कि ल्यूक की मॉम के पास में एक स्पेशल पावर थी, वो फ्यूचर की कई सारी चीजों को देख सकती थी। साथ ही में इनकी बातों से ये भी पता चलता है कि जो ल्यूक, उसकी मॉम और उसके फादर है, इन तीनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, आपस में तीनों के झगड़े होते रहते हैं। ल्यूक की मॉम के साथ जो कुछ भी हुआ है, ल्यूक उन सब का जिम्मेदार उसके फादर को यानी कि हर्मेस को मानता है। अब आखिर गलती किसकी है ये बात तो सच में किसी को भी नहीं पता, लेकिन ल्यूक की अपने फादर से सच में नहीं बनती है। सीन जिसके बाद में वापस से ग्रोवर और अगस्टस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब जब अगस्टस अपने साथ में ग्रोवर को लेके पीछे पीछे आ गया था, तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब ग्रोवर भी पूरी तरीके से भूल चुका था कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है, किसके साथ आया है, उसका यहाँ पे आने का रीजन क्या है और उसके सामने जो आदमी यानी कि अगस्टस खड़ा है वो उसका क्या लगता है। जबकि ग्रोवर कह
भी रहा था कि मैंने तो कुछ खाया नहीं है, मैंने तो लोटस फ्रूट जैसी कोई चीज देखी तक भी नहीं है, तो फिर आखिर मैं चीजें भूल कैसे रहा हूँ, मैं आखिर किसके साथ आया था, मैं आखिर कौन हूँ। इसका मतलब था कि ग्रोवर पूरी तरीके से चीजें भूल चुका था और बस वो यहाँ पे ऐसे ही घूम रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि पर्सी और एनाबेथ दोनों ने मिलकर हर्मिस को ढूंढ लिया था, यानी कि जो ट्रैवल के देवता हैं। उसके बाद में उन्हें कहा जाता है कि आप हमारी मदद करिए। हर्मिस को पहले से ही पता था कि डेमीगॉड्स के बच्चे सब यहाँ पे आया करते हैं उससे मदद मांगने के लिए, ताकि वो अंडरवर्ल्ड तक जा सके। हर्मिस इन दोनों बच्चों को बहुत लाइटली लेता है। तभी एनाबेथ बताती है कि हम ल्यूक के फ्रेंड्स हैं, इसी कारण हर्मिस अब इन दोनों से साइड में जाके बात करता है बैठ के कि बताओ भाई आखिर क्या प्रॉब्लम है। हर्मिस का साफ साफ पता चल रहा था कि हर्मिस इनकी कोई भी मदद नहीं करना चाहता था अंडरवर्ल्ड जाने के लिए, जहाँ पे एनाबेथ बताने लगती है कि कैसे वो ल्यूक और हर्मिस के आपस के रिलेशन को जानती है, जहाँ पे हर्मिस पेरेंट्स होने के एक बहुत बड़े ज्ञान के बारे में बताता है कि आखिर पेरेंट्स होना कितना ज्यादा टफ हो सकता है। जो जितने भी गॉड्स थे उन सब ने हर्मिस को हमेशा से वार्न किया था कि वो ल्यूक और उसकी माँ से दूर रहे, लेकिन हर्मिस कभी भी उनसे दूर नहीं रह पाया। इस चक्कर के अंदर उसके वाइफ और बेटे दोनों ही हमेशा से ट्रबल के अंदर रहे और उसके बाद से वो उन दोनों को कभी ट्रबल से बचा ही नहीं पाया। चीजें वर्स्ट होती गई और वो उन चीजों को कभी ठीक नहीं कर पाया। आज भी वो इन बच्चों को यही वार्न करता है कि यहाँ से जितने भी लोग आए हैं मैंने उनकी कभी हेल्प नहीं की है और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि लोग अंडरवर्ल्ड में जाए, क्योंकि अगर वो अंडरवर्ल्ड में जाएंगे तो शायद वापस आना नामुमकिन है। एनाबेथ उससे कहती है कि हमें सच में तुम्हारी जरूरत है, जबकि पर्सी भी सेम चीज कहता है कि हमें ये सारी चीजें ठीक करनी है कि ज़्यूस और पोसाइडन के बीच में फाइट हो जाएगी, वॉर हो जाएगा, ये भी नहीं पता चल पाएगा कि आखिर मास्टर बोल्ट किसके पास में है। अगर हम अंडरवर्ल्ड जाते हैं तो हम हेडी से मास्टर बोल्ट ला पाएंगे और ज़्यूस को समझा पाएंगे, तो आप हमारी मदद करिए। लेकिन हर्मिस तब भी इनकी मदद नहीं करता, तो एनाबेथ गुस्से के अंदर आके यहाँ से चली जाती है, जबकि पर्सी यहाँ पे 2 मिनट बैठ के आराम से बातें करने लगता है और पता चलता है कि हर्मिस भी फ्यूचर देख सकता है और पास्ट तक भी देख सकता है। वो जैसे ही पर्सी को हाथ लगाता है तो कहीं ना कहीं पर्सी के पास्ट के बारे में भी उसे पता चल जाता है, लेकिन पर्सी भी कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, शायद आपको हमारी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन हर्मिस कहता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि बच्चों को खुद करनी पड़ती है, जहाँ पे पर्सी ये भी बताता है कि उसके फादर उससे मिलना चाहते थे और शायद हो सकता है कि वो उसे मिलने के लिए जरूर जाए। हर्मिस कहता है कि अगर गॉड के पास में पावर नहीं होती है तो वो बहुत ज्यादा पावरलेस फील करता है। ऐसा ही हम लोग भी फील करते हैं जब हमारे सामने हमारी फैमिली आ जाती है और इस वक्त हम हमारे बच्चों को देख पा रहे हैं कि आखिर वो किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं। तुम्हारे फादर भी तुम्हें देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि तुम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो, स्ट्रगल करते रहो। जिसके बाद में अब पर्सी को भी लगता है कि शायद उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी हर्मिस भी अपनी वॉच बताता है कि तुम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो। इसका मतलब है कि यहाँ पे टाइम मिनट्स या घंटों के अंदर नहीं बढ़ रहा था, बल्कि सीधा दिनों के अंदर आगे बढ़ रहा था। जब एनाबेथ और पर्सी एकदम से थोड़ा होश के अंदर आते हैं तो ये टाइम को देखते हैं कि इनके दिन काफी ज्यादा आगे निकल गए हैं। जिन दिनों के अंदर ही इन्हें अंडरवर्ल्ड के अंदर जाना था उन दिनों के अंदर तो ये इसी जगह के अंदर ही थे। ये कसिनो एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर किसी ने लोटस फ्लावर नहीं भी खाया है तो हवाओं के अंदर ऐसा नशा है जो कि लोगों को यहीं पे रहने के लिए मजबूर कर देती है, वो भी महीनों महीनों तक। अभी भी ये लोग भूल रहे थे कि आखिर एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिसे ये अपने साथ लेकर आए थे। दोनों को काफी देर बाद याद आता है कि इनके साथ एक लड़का आया था जिसका नाम ग्रोवर है और वो इनका फ्रेंड है। दोनों ही बहुत तेजी से भागते हैं ग्रोवर को ढूंढने के लिए, लेकिन इन्हें ग्रोवर नहीं मिलता है। तभी एक ग्रोवर के जैसे दिखने वाला डेमीगॉड इन्हें मिल जाता है, यानी कि अगस्तस, और उसके बाद में ये उसे पूछने लगते हैं कि बताओ आखिर ग्रोवर कहाँ पे है। पता चलता है कि ग्रोवर यहाँ पे सब कुछ भूल भाल के मस्त यहाँ पे गेम खेल रहा था और जैसे ही पर्सी और एनाबेथ उसे जगाने के लिए आते हैं कि तुम्हें हमारे साथ चलना है, हम एक क्वेस्ट पे आए थे, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो ग्रोवर ऐसी बात करता है कि जैसे वो कुछ भी नहीं जानता है, वो बिल्कुल भूला हुआ सा था और वो कहता है कि अच्छा क्वेस्ट पे जाना है, एक एडवेंचर है, चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जिसके बाद में पर्सी और एनाबेथ को थोड़ी बहुत चीजें याद थी, इसी के लिए ये दोनों बेसमेंट के अंदर आते हैं और इन्हें पता था कि इन्हें एक ऐसी कार की जरूरत है जो कि इन्हें अंडरवर्ल्ड तक ले जाएगी और वो कार हर्मिस की है। इसी वक्त एनाबेथ को एक येलो कलर की टैक्सी मिलती है। पर्सी कहता है तुम कैसे पहचान पाई कि ये हर्मिस की ही टैक्सी है जो कि हमें अंडरवर्ल्ड तक ले जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर एक नोट छूटा हुआ था कि ये कार उन स्टूपिड्स के लिए गिफ्ट है। यानी कि हर्मिस ने कहीं ना कहीं एक हिंट दे दिया था बच्चों को। होश के अंदर रह के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं तो फिर वो आगे तक भी जा पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनमें से कार चलाना किसी को भी नहीं आती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक यही रास्ता था कि अगर इन्हें अंडरवर्ल्ड जाना है तो इस कार के अंदर बैठ के तो जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद पर्सी इनिशिएटिव लेता है और कैसे तैसे करके कार के अंदर बैठ जाता है। ना उसे क्लच दबाना आता था, ना रेस देना आता था, ना ब्रेक लगाना आता था, ना ही गियर चेंज करना आता था, लेकिन फिर भी वो बैठ गया। पहले तो उसे गाड़ी कंटिन्यूअसली ठुकती जा रही थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब वो स्मूथली थोड़ा थोड़ा चलाने लगता है, लेकिन वो स्मूथनेस एक वक्त के बाद में खत्म हो जाती है क्योंकि पूरी गाड़ी एक तरफ से दीवार से टकरा रही थी। अब ये रोड पे भी निकल गए थे, लेकिन ऐसा लगा कि एक बहुत ही भयानक इनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन इन्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचती, बल्कि ये कार सीधा उड़ के सेंट मोनिका बीच के ऊपर पहुंच जाती है। जिस अकॉर्डिंग इनका एक्सीडेंट हुआ था उस अकॉर्डिंग तो ये गाड़ी पूरी क्रैश हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब ये गाड़ी हर्मिस की थी तो इस गाड़ी को कुछ भी नहीं होता और जहां इन्हें जाना था यानी कि पर्सी को अपने फादर से मिलना था तो ये कार इन्हें वहीं पे ले आई। अब वो वक्त था जब पर्सी अपने फादर से मिलने के लिए जाने वाला था और ग्रोवर को भी थोड़ी थोड़ी चीजें करके याद आने लगी थी। पर्सी कहता है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अपने फादर से मिल रहा हूँ, मैं आखिर उनसे क्या बात करूंगा और बहुत सारी चीजें। फाइनली पर्सी पानी के अंदर चला जाता है जहाँ पे हम देख पाते
दिखाते हैं कि पर्सी अब सांस भी ले पा रहा है, ब्रीथ कर पा रहा है। अब यहाँ पे पानी की गॉडेस निकल के आती है जो कि उसे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा लेट हो गए हो, तुम्हारा क्वेस्ट खत्म हो गया है, तुम्हें आजाद कर दिया गया है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि जो तुम्हारे फादर पोसाइडन है वो काफी दिनों तक यहाँ पर थे और उन्होंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, लेकिन तुम टाइम पे नहीं पहुंच पाए। जरूर हो सकता है कि तुम किसी चीज में अटके हुए होंगे या कहीं पे रुक गए होंगे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने तुम्हारा सच में इंतजार किया। अब तुम हर एक चीज से आजाद हो, तुम कैंप में वापस जा सकते हो क्योंकि अब पोसाइडन जा चुके हैं, क्योंकि वॉर तो होके ही रहेगी ज़्यूस से, इसीलिए खुद की आर्मी तैयार करने के लिए। जहाँ पे पर्सी उन्हें कहता है कि इसमें मेरी कोई भी फॉल्ट नहीं थी, मैं अटक गया था किसी जगह पे, मुझे अपने फादर से मिलना है और उन्हें मुझे छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। जब उन्होंने इतना वेट किया तो थोड़ा सा वेट वो और कर सकते थे। मैं अपनी मॉम को लिए बिना कहीं भी नहीं जाऊंगा, आपको भी पता है कि मैं इस क्वेस्ट से पीछे नहीं हटूंगा, मैं सबको साबित करके रहूंगा। जहाँ पे गॉडेस कहती है कि तुम बिल्कुल तुम्हारी फादर के जैसे हो, तुम में बहुत सारी चीजें हैं जो कि तुम्हें पोसाइडन जैसा बनाती है। पर्सी उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मेरी हेल्प करिए, कुछ तो करिए कि हम अंडरवर्ल्ड तक जा सके। जहाँ पे अब जो पानी की गॉडेस थी वो पर्सी को सच में कंसीडर करती है और उसकी हेल्प करती है। वो पर्सी को 4 मोती देती है क्योंकि अगर कोई भी जिंदा इंसान अंडरवर्ल्ड में जाता है तो उसे वापस लौटने के लिए किराया देना पड़ता है, तो 4 मोती दिए जाते हैं। यानी कि ये तो 3 फ्रेंड्स है और चौथी इनकी मॉम लौटेगी इनके साथ में, तो चौथा जो मोती था वो उनके लिए था। और ये पानी की गॉडेस भी कह देती है कि अब तो तुम्हें जीत के आना ही पड़ेगा, आगे का क्वेस्ट तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। पर्सी इन सारी चीजों के लिए तैयार था। यानी कि गाइस अब जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा वो पूरी तरीके से अंडरवर्ल्ड पे होगा। यानी कि पर्सी कैसे अंडरवर्ल्ड में जाता है, हेडीज से बात करता है, अपनी मॉम को लाता है और भी बहुत सारी चीजें। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।